आज हम लोग बात करते हैं न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस की कि न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है और कैसे कैसे बच्चे इनका यूज करते हैं। तो न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्स क्या होता है। तो बात जब रिफ्लेक्स की आती है तो हमें पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्स क्या ऑटोमेटिक, सडन, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स शो करेगा। तो जैसे रिफ्लेक्स की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि रिफ्लेक्स कैसा होता है, ऑटोमेटिक होता है, सडन अचानक अचानक जो है दिखेगा तुम्हें, और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। जो सिचुएशन आएगी बच्चे के अंदर वैसा रिफ्लेक्स शो होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टिमुलस की कि स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है। तो बात स्टिमुलस की करते हैं। इसमें रिफ्लेक्स में हम देखते हैं कि जब स्टिमुलेट करते हैं हम बेबी को, जब बच्चे को हम स्टिमुलेट करते हैं तो बच्चा क्या करता है, एक्टिविटी करना शुरू करता है। क्या करता है, एक्टिविटी करना शुरू करता है। तो जो एक्टिविटी करता है, जो क्विक एक्टिविटी करता है, वो हम रिस्पॉन्स में काउंट करते हैं। और स्टिमुलस में हम कर क्या रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं बच्चे को। क्या कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं। तो जब हम ट्रिगर करेंगे तो बच्चा क्या करेगा, क्विक एक्टिविटी रिस्पॉन्स शो करेगा अपने बचाव के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। तो ये हम बात कर लेते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की। इसी में कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमें देखने को मिलता है, हम बार बार देखते हैं, फ्लेक्शन वर्ड देखने को मिलता है, एक्सटेंशन वर्ड देखने को मिलता है, एबडक्शन और एडक्शन। बच्चों ये चार वर्ड है, ये हमें सारे रिफ्लेक्स में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। तो पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि फ्लेक्शन होता क्या है, एक्सटेंशन क्या होता है, एबडक्शन क्या होता है और एडक्शन क्या होता है। तो बात हम जब फ्लेक्शन की करते हैं तो जब भी हम फ्लेक्शन वर्ड देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि जो बच्चे की फिंगर्स है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं कि जैसे ये फिंगर है, तो हम फ्लेक्शन की बात करेंगे तो क्या होंगी, ये अपने तरफ मुड़ जाएंगी, फोल्ड हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, ये क्या है, फ्लेक्शन है। हमने इस सरफेस को लिया, बच्चा फिंगर को फोल्ड कर रहा है, तो ये क्या है, फ्लेक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, बच्चा फोल्ड कर लेगा फिंगर्स को। क्या कर लेगा, फोल्ड कर लेगा। तो अगर फिंगर को फोल्ड कर रहा है तो वहां पे हमें फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अगर एक्सटेंशन की हम बात करेंगे तो ऐसे ही फिंगर को क्या करेगा, एक्सटेंड कर देगा, फिंगर को एक्सटेंड कर देगा। तो जब फिंगर को एक्सटेंड कर रहा है, जब एक्सटेंड करेगा फिंगर को तो एक्सटेंशन हो जाएगा। देन हम बात करते हैं एबडक्शन। दोनों चारों जो टर्म है जो हम यूज कर रहे हैं, इसमें सिमिलरिटीज हैं। एबडक्शन की जब बात करते हैं तो हम सेंट्रल लाइन से किसी भी ऑर्गन को, बॉडी पार्ट्स को अपने से दूर ले जाते हैं, तब हम बोलेंगे एबडक्शन। जब सेंट्रल लाइन से क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट से समझ लो, सेंटर पॉइंट से जब हम दूर ले जाएंगे तब बोलेंगे एबडक्शन। और जब सेंटर पॉइंट के पास में लाएंगे उसको हम बोलेंगे एडक्शन। मतलब एड ऑन हो रहा है, हमारे बॉडी के पास आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एडक्शन। एबडक्शन मतलब दूर जा रहा है। तो सेंट्रल पॉइंट से दूर कोई चीज जाएगी, अवे जाएगी, तो उसको हम एबडक्शन बोलेंगे। देन इसके बाद हम बात कर लेते हैं पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स। पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स की हम बात इसलिए करते हैं कि रिफ्लेक्स काम कैसे कर रहा है। तो इसमें जो फर्स्ट वर्ड हम टर्म देखेंगे, रिसेप्टर्स, इसका मेजर रोल होता है। जैसे ही हम क्या करते हैं, स्टिमुलस में हमने पढ़ा था कि हम ट्रिगर कर रहे हैं, तो जैसे ही हम ट्रिगर करेंगे तो रिसेप्टर उसको क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। एक्टिविटी बच्चा शो करेगा तो क्या कर ले, जैसे ट्रिगर किए हम तो रिसेप्टर क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा। ये किसके थ्रू होता है, मसल्स के थ्रू। मसल्स के थ्रू क्या करेगा,
रिसीव कर लेगा। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, रिसेप्टर। इसमें दूसरा पॉइंट है अफरेंट नर्व। दूसरा जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है एफरेंट नर्व। एफरेंट नर्व को ही बेटा दूसरे नाम से जानते हैं सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व, इसका काम क्या होता है कि ये फील करेंगे चीजों को। जो चीज तुम ट्रिगर किए हो, मसल्स में ट्रिगर हुआ, अब ये क्या करेंगे, फील करेंगे। फील करने के बाद ये क्या करेंगे, सेंटर पार्ट में लेके जाएंगे। जैसे इनको महसूस होगा, फील करेंगे, अब ये क्या करेंगे, वो मैसेज ट्रांसफर करेंगे सेंटर पॉइंट पे। सेंटर पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो कहां करेंगे, ब्रेन में। तो क्या करेंगे, ब्रेन को ये ट्रांसफर कर देंगे। अब ब्रेन में ट्रांसफर हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट हम देखते हैं अब ब्रेन में ट्रांसफर हो गया। ब्रेन में ट्रांसफर होने के बाद हम बात करते हैं इफरेंट नर्व की। और फोर्थ जो इसका पॉइंट है वो है इफेक्टिव हाँ, अब देखो मैंने यहां तक बात किया था कि सेंटर पॉइंट पे क्या करेगा, ब्रेन तक पहुंचाएगा। ये हमारा काम कौन कर रहा है, सेंसरी नर्व कर रही है। सेंसरी नर्व इसको सेंटर पॉइंट ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं। ब्रेन तक पहुंचने के बाद क्या हो रहा है, इफरेंट नर्व जो है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दूसरे नाम से जानते हैं मोटर नर्व। कौन से नाम से जानते हैं, मोटर नर्व। ये क्या होता है, शरीर में चारों तरफ हमारे हर बॉडी ऑर्गन में जो है फैली रहती है। इनका काम क्या होता है, ये जो हमारे स्पेसिफिक ऑर्गन है वहां तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो अगर ये जब क्या करेंगी, सर्कुलेट करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो जिस पार्ट में रिफ्लेक्स होगा, जिस पार्ट में ट्रिगर किया जा रहा है, तो उस ऑर्गन में हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव ऑर्गन। जो इफेक्ट हो रहा है ऑर्गन किसके द्वारा, स्टिमुलस के द्वारा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 4 पॉइंट के थ्रू, पहला रिसेप्टर, दूसरा एफरेंट नर्व, तीसरा सेंटर पॉइंट, चौथा हमने बात किया एफरेंट नर्व, अगला हमने बात किया इफेक्टिव ऑर्गन जो कि इफेक्ट हुआ है। तो ये कुछ पाथवे होता है जैसे जैसे रिफ्लेक्स हमारे बॉडी में काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्सेस की। तो अभी हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट रिफ्लेक्स की जो हम डिस्कस करेंगे। अब इमेज देख के तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए कि मदर क्या कर रही है, फिंगर को प्लेस कर रही है। तो ये कौन सा रिफ्लेक्स है, बच्चा क्या कर रहा है, सक करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको हम नाम कौन सा देंगे, सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स में क्या कर रहे हैं, कोई भी हम नॉर्मली फिंगर को या भी कोई भी पार्ट को, कोई भी थिंग को अगर हम बच्चे के माउथ के पास ले जाएंगे और लिप पे प्लेस करेंगे तो बच्चा क्या करेगा, उस चीज को सक कर लेगा। तो जैसे कि हमने वहां पे स्टिमुलस में पढ़ा था, स्टिमुलस, दूसरा क्या पढ़ा था, रिस्पॉन्स। तो अगर स्टिमुलस की हम बात कर रहे हैं तो स्टिमुलस में हम फिंगर को लिप पे प्लेस कर रहे हैं और रिस्पॉन्स में बच्चा क्या एक्टिविटी शो करेगा, बच्चा क्या एक्टिविटी शो करेगा, उसको सक करने लगेगा। सकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें न्यूनेट क्या करता है, फिंगर को सक करने लगता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सकिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। अब ये जो रिफ्लेक्स होता है 1 साल में अपने आप डिसअपियर हो जाता है ना। 1 साल में क्या होता है, अपने आप डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट रिफ्लेक्स की हम बात करते हैं। हाँ, ये इमेज देख के क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इमेज बात करते हैं रिफ्लेक्स की। तो इसको हम बोलते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं, रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स में हम क्या करते हैं, इसमें भी हम मेंशन कर लेते हैं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। दो ही चीजें रिफ्लेक्स में हो रही हैं। एक तो हम स्टिमुलस दे रहे हैं और हमें रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टिमुलस में हम क्या करेंगे, हम ट्रिगर कर रहे हैं बच्चे के नेक के साइड में, एक साइड में ट्रिगर कर रहे हैं। तो उससे हो क्या रहा है, बच्चा सडनली क्या कर रहा है, फेस को टर्न कर दे रहा है। बच्चा क्या कर रहा है,
फेस को टर्न कर रहा है, इसमें हम ट्रिगर कर रहे हैं, तो बच्चा क्या कर रहा है, फेस को टर्न कर दे रहा है, रिस्पॉन्स में शो होगा, बच्चा फेस को टर्न कर दे रहा है और उसी साइड में क्या करेगा, माउथ को ओपन कर देगा, माउथ को ओपन कर देगा, जैसा कि इमेज में दिख रहा है। तो जैसे कि रिफ्लेक्स ये कब यूज में होता है, जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, तो उस टाइम पे बच्चे को पता नहीं होता है कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग करना है, कैसे करना है ना। तो मदर क्या करती है, रूटिंग रिफ्लेक्स का यूज करती हैं और उसके नेक के साइड में क्या करेंगी, नेक के साइड में क्या करेंगी, प्लेस करेंगी फिंगर को, बच्चा माउथ ओपन करेगा, फिर मदर क्या करेगी, ब्रेस्ट निपल को माउथ के पास ले जाके प्लेस करेंगे और बच्चा क्या करेगा, ब्रेस्ट फीडिंग जो है करना स्टार्ट कर देगा। ये रिफ्लेक्स 3 to 4 मंथ में अपने आप क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। नेक्स्ट रिफ्लेक्स की हम बात करते हैं। नेक्स्ट रिफ्लेक्स की हम बात करते हैं, तो ये कौन सा रिफ्लेक्स है, स्टार्टर रिफ्लेक्स। स्टार्टर रिफ्लेक्स की हम जब बात करेंगे तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि अगर इसको हमें अच्छे से देखना है तो हम कब देखेंगे, आफ्टर 24 आवर। ये रिफ्लेक्स हमें कब सीन होगा, 24 घंटे के बाद में ये अच्छे से क्या होगा, डेवलप हो जाएगा, तो हमें ये तब देखने को मिलेगा। इसमें होता क्या है, स्टिमुलस में हम क्या करते हैं, स्टिमुलस में हम क्या करेंगे कि बच्चे के साइड में हम तेज से साउंड प्रोड्यूस करेंगे, क्या करेंगे, तेजी से साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो बच्चा रिस्पॉन्स में क्या शो करेगा, बच्चा रिस्पॉन्स में क्या शो करेगा, अपने जो एक्सट्रीमिटीज हैं उसका फ्लेक्शन शो करेगा, रिस्पॉन्स में क्या करेगा, फ्लेक्शन शो करेगा। अब देखो हमने पहले डिस्कस किया था फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब जो एक्सट्रीमिटीज होंगी, एक्सट्रीमिटीज जो वर्ड यूज होता है वो हाथ और पैर के लिए यूज होता है। तो अगर हम लोअर एक्सट्रीमिटीज की बात करेंगे तो लेग की बात हो जाएगी, अपर एक्सट्रीमिटीज की बात करेंगे तो हाथ की बात हो जाएगी। तो फ्लेक्शन में अगर हम देखेंगे तो फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज मतलब जो एक्सट्रीमिटीज है वो क्या हो जाएंगी, फ्लेक्स हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं 3 to 4 मंथ। स्टार्टर रिफ्लेक्स जो है ये 3 से 4 महीने में क्या होगा, अपने आप डिसअपियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम रिफ्लेक्स की बात कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट रिफ्लेक्स की हम बात कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। इस रिफ्लेक्स को बोलते हैं हम टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। इसमें हम क्या करते हैं, स्टिमुलस में इसमें क्या करते हैं, जब बच्चा सो रहा होता है या लेटा हुआ होता है तो हम क्या करते हैं कि बच्चे को जो फेस होगा, बच्चे को जो हेड होगा उसको क्या करेंगे, टर्न करेंगे। बच्चे का जो हेड होगा उसको हम क्या करेंगे, टर्न करेंगे, तो बच्चा रिस्पॉन्स में क्या शो करेगा, रिस्पॉन्स में बच्चा शो करेगा जो एक्सट्रीमिटीज होंगी, जो एक्सट्रीमिटीज होंगी एक साइड में क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, अपोजिट साइड में क्या करेगा, फ्लेक्स करेगा। तो बात करते हैं टॉनिक नेक रिफ्लेक्स की, तो इसमें हम देखेंगे कि जब बच्चे के हेड को जब हेड को हम टर्न कर रहे हैं तो बच्चा क्या कर रहा है, जिस साइड में हेड को हम टर्न कर रहे हैं उस साइड में एक्सट्रीमिटीज में हमें क्या एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, एक्सटेंशन।
बट उसके अपोजिट साइड हमें फ्लेक्शन देखने को मिलेगा, उसके अपोजिट साइड हमें फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। ये भी रिफ्लेक्स 3 से 4 महीने में, 3 से 4 मंथ में अपने आप क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि इमेज से क्लियर हो जा रहा है, डांसिंग रिफ्लेक्स। ये कौन सा रिफ्लेक्स है, डांसिंग रिफ्लेक्स। तो इसको हम जानते हैं डांसिंग रिफ्लेक्स के नाम से। इसी को दूसरे नाम से जानते हैं हम स्टेपिंग रिफ्लेक्स। हाँ, इसी को हम जानते हैं स्टेपिंग रिफ्लेक्स। इसमें देखने को क्या मिलेगा, स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है इसमें, स्टिमुलस में हम देखेंगे बच्चे को हम होल्ड डाउन करेंगे, होल्ड करके रखेंगे और उसके दोनों फुट को क्या करेंगे, सरफेस से टच कराएंगे। तो जब सरफेस से टच कराएंगे तो बच्चा क्या करेगा, एक्टिविटीज में मूवमेंट कराना शो कर देगा, मूवमेंट करना शो कर देगा। और कैसा मूवमेंट होगा, रैपिड एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, रैपिड एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। तो रैपिड एक्सटेंशन देखने को मिलेगा जिसकी वजह से हमें क्या लगेगा कि बच्चा डांस कर रहा है। तो डांस लाइक स्ट्रक्चर जो है अपीयर हो जाएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें बच्चे को होल्ड डाउन किए हुए हैं, होल्ड किए हैं, तो बच्चे के दोनों पैर हैं वो क्या हो रहे हैं, सरफेस से टच हो रहे हैं। सरफेस से टच होते ही बच्चा क्या करेगा, रैपिड क्या करेगा, एक्सटेंशन शो करेगा। तो इतना जल्दी ये एक्सटेंशन होगा, बार बार रिपीटली करेगा, जिसकी वजह से ये जो रिफ्लेक्स है वो हमें क्या डांसिंग लाइक दिखता है, डांसिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम इसका नाम क्या डांसिंग रिफ्लेक्स दे सकते हैं, या फिर हम स्टेपिंग रिफ्लेक्स इसको बोलते हैं। ये रिफ्लेक्स जो है 3 से 4 मंथ में डिसअपियर हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट रिफ्लेक्स की हम बात करते हैं। नेक्स्ट रिफ्लेक्स की हम बात करते हैं। तो जैसे कि इसमें हमने देखा है कि मदर क्या कर रही है, फिंगर को जो है बच्चे के पाम पे प्लेस कर रही है। तो पाम का वर्ड यूज हो रहा है, तो इसके नाम से हम जानते हैं कि पाम यूज हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे पाल्मर रिफ्लेक्स। इसको हम बोलेंगे पाल्मर रिफ्लेक्स। तो इसमें हम स्टिमुलस की अगर बात करें, तो स्टिमुलस की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, एनी ऑब्जेक्ट जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, ट्रिगर क्या कर रहे हैं कि फिंगर को हम क्या कर रहे हैं, प्लेस कर दे रहे हैं। फिंगर को हम क्या कर दे रहे हैं, प्लेस कर दे रहे हैं पाम पे, पाम एरिया पे क्या कर रहे हैं, फिंगर को प्लेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स में हमें क्या बच्चा शो करेगा, रिस्पॉन्स में हमें देखने को मिलेगा कि बच्चा क्या कर रहा है, ग्रैस्प कर ले रहा है। फिंगर को क्या कर रहा है, बच्चा ग्रैस्प कर ले रहा है। तो जैसे ही हम फिंगर को प्लेस करेंगे पाम पे, तो बच्चा क्या करेगा, ग्रैस्प कर लेगा। तो इसी रिफ्लेक्स को हम क्या बोलेंगे, पाल्मर रिफ्लेक्स बोलेंगे। तो अगर ग्रैस्प कर रहा है तो पाल्मर रिफ्लेक्स बोलेंगे, मतलब पाल्मर ग्रैस्प रिफ्लेक्स। क्या करेगा, इसमें पाम पे जैसे ही हम फिंगर को पुट करेंगे तो बच्चा क्या करेगा, पकड़ लेगा फिंगर को। तो इसी रिफ्लेक्स को हम बोलते हैं पाल्मर ग्रैस्प रिफ्लेक्स। इसका जो एज ऑफ डिसअपियर है वो क्या है, 4 मंथ। 4 मंथ आते आते ये रिफ्लेक्स अपने आप क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट रिफ्लेक्स की हम बात करते हैं। नेक्स्ट रिफ्लेक्स की हम बात करते हैं गैलांट रिफ्लेक्स। इस रिफ्लेक्स में हम देखते हैं कि हम बच्चे को क्या करते हैं कि इसको हम होल्ड करते हैं,
स्टिमुलेशन में क्या देखने को मिलेगा? स्टिमुलस में इसमें क्या करेंगे हम? स्पाइन, जो स्पाइन है बच्चे का, न्यूनेट का जो स्पाइन है उसके लेटरल साइड पे हम क्या करेंगे? ट्रिगर करेंगे। लेटरल साइड में क्या करेंगे? ट्रिगर करेंगे, जिसकी वजह से न्यूनेट जो होगा उसमें क्या होगा? इसके स्पाइन रीजन में क्या होगा? फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। स्पाइन रीजन में क्या देखने को मिलेगा? फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। हम स्टिमुलेट कहां कर रहे हैं? बच्चे के स्पाइन के लेटरल साइड पे हम क्या कर रहे हैं? स्टिमुलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्पाइन रीजन में बच्चा क्या करेगा? फ्लेक्शन शो करेगा। तो इस रिफ्लेक्स को हम बोलते हैं ग्रेडियंट रिफ्लेक्स। ये क्या होगा? ये भी 4 मंथ में अपने आप क्या होगा? डिसअपियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट रिफ्लेक्स की हम बात करते हैं। नेक्स्ट रिफ्लेक्स की हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं लैंडवन रिफ्लेक्स। इसमें हम देखते हैं कि न्यूनेट क्या होगा? इसको हम प्रोन पोजीशन में क्या करेंगे? कि कौन सी पोजीशन में है बच्चा? प्रोन पोजीशन में। कौन सी पोजीशन में है बच्चा? कौन सी पोजीशन में है? प्रोन पोजीशन में। बच्चा प्रोन पोजीशन में है। इसमें स्टिमुलस में हम करते क्या है? जैसे ही हम बच्चे को क्या करेंगे? पाम की हेल्प से इसको प्रोन पोजीशन में होल्ड करेंगे। क्या करेंगे? होल्ड करेंगे। तो बच्चा क्या करेगा? अपने हेड को बार बार अपवर्ड की तरफ मूव करेगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चे का जो हेड है वो बार बार क्या करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा? मूवमेंट शो करेगा। अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट शो करेगा। तो बार बार क्या करेगा बच्चा? अपने हेड को अपवर्ड की तरफ मूव करेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो इसका हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट में क्या देखने को मिलेगा? हिप जॉइंट में हमें क्या देखने को मिलेगा? इसमें फ्लेक्शन। हिप जॉइंट में हमें क्या देखने को मिलेगा? फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। फ्लेक्शन शो होगा। हिप जो जॉइंट है यहाँ पे क्या? फ्लेक्शन शो होगा। देन इसमें हम बात करते हैं कि ये जो रिफ्लेक्स है वो अपीयर कब हो रहा है, कब देखने को मिल रहा है? तो इसका जो अपीयर एज है 2 से 3 मंथ। 2 से 3 मंथ में क्या होगा? हमें ये रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा। जैसे ही हम देखेंगे इसमें 2 से 3 मंथ का बच्चा है तो हमें क्या होगा? लैंडवन रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा, जिसमें हम क्या करेंगे? प्रोन पोजीशन में हम बच्चे को होल्ड करते हैं। बच्चा क्या करता है? हेड को अपवर्ड की तरफ मूव कराता है। हेड को मूव कराएगा तो इसका जो हिप जॉइंट होगा उसमें हमें फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। और बात कर लेते हैं 2 से 3 मंथ में हमें देखने को मिल रहा है। देन बात कर लेते हैं कि ये डिसअपियर कब होगा? डिसअपियर कब होगा? तो ये जो होगा 22 से 23 मंथ पर या 24 मंथ पर, 22 से 24 मंथ पर क्या होगा? अपने आप ये डिसअपियर हो जाएगा रिफ्लेक्स। देन नेक्स्ट हम रिफ्लेक्स की बात करते हैं। देन हम बात कर लेते हैं मोरोज रिफ्लेक्स की। ये कौन सा रिफ्लेक्स है? मोरोज रिफ्लेक्स। इसमें देखने को क्या मिलेगा कि एक्सट्रीमिटीज जो है वो क्या कर रही हैं? एक्सटेंड कर रही हैं, एक्सटेंड कर रही हैं। तो इसमें 3 वर्ड का यूज हमने जैसे पहले पढ़ा था। इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? एबडक्शन देखने को मिलेगा, एडक्शन देखने को मिलेगा, और बच्चा क्या? क्राई करता हुआ नजर आएगा, रोता हुआ नजर आएगा। तो एबडक्शन की अगर हम बात करें तो पहले ही हमने बताया था कि सेंट्रल लाइन से क्या होगा? सेंट्रल लाइन से क्या होगा? या मीडियल लाइन इसी को बोलते हैं। तो इस सेंट्रल लाइन से क्या होगा? अवे हो जाएगा, दूर करेगा, है ना? दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अब एबडक्शन एडक्शन की बात करें तो सेंट्रल लाइन से
पास में देखने को मिलेगा, है ना। तो जैसे कि इस रिफ्लेक्स में हम देख रहे हैं न्यूनेट को हम होल्ड करेंगे, तो जैसे ही पोजीशन जो होल्ड करने का है, जैसे कि हमने इसको होल्ड किया, बैक साइड में क्या करेंगे, बच्चे को नीचे की तरफ हम छोड़ेंगे डाउनवर्ड की तरफ, तो बच्चा क्या करेगा, दोनों हाथ को क्या कर रहा है, एबडक्ट कर रहा है, अवे दूर ले जा रहा है, एबडक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन जो पैर है इसमें, उसमें क्या एडक्शन देखने को मिल रहा है, मतलब फ्लेक्शन मूवमेंट देखने को मिल रहा है। देन बच्चा साथ साथ में क्या करेगा, ट्राई करेगा, साथ साथ में बच्चा क्या करेगा, ट्राई करेगा। अब ये जो रिफ्लेक्स है ये 6 मंथ पर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। रिफ्लेक्स तो 6 महीने पर अपने आप जो है समाप्त हो जाएगा, है ना। देन बात करते हैं, इसी का एक कंडीशन होता है, पूछता है क्वेश्चन एसिमेट्रिकल। तो एसिमेट्रिकल की जब कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि एक तरफ का तो एक्सट्रीमिटीज फ्लेक्स एक्सटेंड करता है, और देन नेक्स्ट अपोजिट साइड का क्या करता है, एक्सटेंड नहीं करता है। तो वो किन रीजन की वजह से होता है, किन कारणों की वजह से, कॉजेज क्या क्या उसके हो सकते हैं। तो जैसे कि पहला कॉज अगर हम देख लें, क्लेविकल बोन, क्लेविकल बोन में अगर कोई फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, क्लेविकल बोन में अगर फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, या फिर ह्यूमरस बोन में, ह्यूमरस बोन में फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, तो ये सारे जो कॉजेज हैं ये क्या करेंगे, एसिमेट्रिकल में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट रिफ्लेक्स की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं गैग रिफ्लेक्स की। तो इसमें हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स हम बात कर लेते हैं गैग रिफ्लेक्स की। तो गैग रिफ्लेक्स में इमेज से ही क्लियर हो जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि जब भी हम बच्चे को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड पार्टिकल क्या कर रहे हैं, ओरल कैविटी में भेज रहे हैं, तो साथ में क्या होता है, इसके साथ में क्या होगा, जो एनी फॉरेन पार्टिकल क्या होंगे, इंटर कर जाएंगे ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी में क्या होंगे, फॉरेन पार्टिकल जो होंगे वो इंटर कर जाए, इसकी हम बात करते हैं। तो गैग रिफ्लेक्स में देखते हैं जो बच्चा है कुछ फूड पार्टिकल को ओरल कैविटी में इंटर करता हुआ, इंटेक करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसी के साथ में फॉरेन पार्टिकल भी इंटर करते हैं ओरल कैविटी में, जिसकी वजह से बच्चा क्या करता है, वॉमिटिंग जो है कंडीशन अराइज होती है। ये रिस्पॉन्स में हमें शो होता है कि बच्चा क्या करेगा, वॉमिटिंग की कंडीशन अराइज होती है। इसी रिफ्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, गैग रिफ्लेक्स बोलते हैं। और ये जो है कभी डिसअपियर नहीं होता, हमेशा लाइफ लॉन्ग क्या रहेगा, लाइफ लाइन क्या रहेगा, ये हमारे अंदर प्रेजेंट रहेगा, नेवर डिसअपियर, कभी खत्म नहीं होता, और ये हमारे अंदर क्या करेगा, लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट रहेगा। देन हम नेक्स्ट रिफ्लेक्स की बात करते हैं, बेवेंस्की रिफ्लेक्स की। तो बेवेंस्की रिफ्लेक्स की हम बात करते हैं, तो जैसे कि इमेज में शो हो रहा है, इस इमेज में हम क्या देख रहे हैं कि इसके लेटरल साइड पे, फूट के लेटरल साइड से हम क्या कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, इसमें ट्रिगर कर रहे हैं। तो जिसमें देखने को क्या मिलता है, जो फिंगर है, जो ग्रेट टो है, उसमें क्या देखने को मिलेगा, ग्रेट टो क्या करेगा, फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं पॉजिटिव में, पॉजिटिव जो रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स में हम देखने को मिल रहा है जो ग्रेट टो है उसका फ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। कौन सा फ्लेक्शन देखने को मिलेगा, डॉर्सी फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। कैसा फ्लेक्शन देखने को मिलेगा, डॉर्सी फ्लेक्शन, डॉर्सी फ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। और फिंगर कैसी है, फेमिंग, फिंगर में क्या, फेमिंग देखने को, मतलब फिंगर क्या है, फोल्ड हो रही है, फिंगर क्या है, फेमिंग पोजीशन में, और जो टो है वो डॉर्सी फ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये पॉजिटिव बेवेंस्की रिफ्लेक्स होता है। ये कब अपीयर होता है, बिफोर 1 ईयर, 1 साल के पहले ये प्रेजेंट रहता है। देन आफ्टर अगर निगेटिव रिफ्लेक्स की हम बात करें, निगेटिव बेवेंस्की रिफ्लेक्स की हम बात करते हैं, तो इसमें क्या देखने को मिलता है, जैसे ही हम क्या करेंगे, स्टिमुलेशन करेंगे, ट्रिगर करेंगे, तो इसमें क्या होगा, जो फिंगर होंगी वो फोल्ड हो जाएंगी। तो ये रिफ्लेक्स कब देखने को मिलता है, ये आफ्टर 1 ईयर देखने को मिलेगा। इसी को हम क्या दूसरे नाम से जानते हैं, प्लांटर रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। इसको हम दूसरे नाम से कौन से जानते हैं, प्लांटर रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है कि फिंगर जो होती है अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है।
तो ये होता है हमारा बेवेंस्की रिफ्लेक्स। नेक्स्ट रिफ्लेक्स की हम बात करेंगे। नेक्स्ट रिफ्लेक्स की हम बात, तो इमेज से देख रहे हैं हम, तो नेक्स्ट रिफ्लेक्स हमारा क्या है, स्नीजिंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट रिफ्लेक्स हमारा क्या है, स्नीजिंग रिफ्लेक्स। इसमें हम स्टिमुलेशन में क्या देते हैं, स्नीजिंग रिफ्लेक्स में हम क्या करेंगे कि जो बच्चा है इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई फॉरेन पार्टिकल इंटर कर रहा है ओरल कैविटी में, अब ये अफेक्ट कर रहा है, ये अफेक्ट करेगा अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक को, अपर पार्ट, रिस्पिरेटरी ट्रैक को। इसमें क्या कर रहा है बच्चा, क्या कर रहा है, जब भी स्टिमुलेशन में देख रहे हैं कि बच्चा कह रहा है फॉरेन पार्टिकल जो है वो ओरल कैविटी में इंसर्ट हो रहे हैं, इंटर हो रहे हैं, और किस पार्ट को अफेक्ट कर रहे हैं, अपर रिस्पिरेटरी पार्ट को अफेक्ट कर रहे हैं, जिसमें क्या हुआ कि रिस्पॉन्स में बच्चा क्या शो करेगा, स्नीजिंग। स्नीजिंग इंडिविजुअल या फिर जो हमारा बेबी है वो क्या करेगा, स्नीजिंग करना शो करेगा। तो इस रिफ्लेक्स को हम स्नीजिंग रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। ये रिफ्लेक्स जो है कभी मतलब नेवर डिसअपियर, मतलब ये रिफ्लेक्स जो है कभी भी खत्म नहीं होता है, लाइफ लॉन्ग ये रहेगा। नेक्स्ट रिफ्लेक्स की हम बात करते हैं। नेक्स्ट रिफ्लेक्स की हम बात करते हैं, तो ये कौन सा रिफ्लेक्स है, डॉल्स आई रिफ्लेक्स है। एक कैसा रिफ्लेक्स है, डॉल्स आई रिफ्लेक्स है। इसमें हम क्या करेंगे, जो न्यूनेट होगा उसके फेस को हम क्या कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। जो न्यूनेट है उसके हेड को क्या कर रहे हैं, मूवमेंट करा रहे हैं, टर्न करा रहे हैं, लेकिन इसकी जो आई रहती है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है। आई क्या रहती है, फिक्स रहती है। हेड तो टर्न कर रहा है बच्चा, बट आई में मूवमेंट शो नहीं होगा, आई में मूवमेंट शो नहीं होगा। तो ऐसे रिफ्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, डॉल्स आई रिफ्लेक्स बोलते हैं। अगर हम स्टिमुलस की बात करें, तो स्टिमुलस में हम क्या करेंगे, न्यूनेट को हेड को टर्न करेंगे, तो रिस्पॉन्स हमें क्या मिलेगा कि बच्चा हेड को जब टर्न कर रहे हैं तो आई क्या हो रही है, आई में मूवमेंट शो नहीं करेगा। तो ऐसे हमें क्या करेगा, आई में मूवमेंट शो नहीं होगा, तो ऐसे रिफ्लेक्स को हम बोलते हैं डॉल्स आई रिफ्लेक्स। डॉल्स आई रिफ्लेक्स जो होता है वो 3 से 4 महीने में डिसअपियर हो जाएगा, 3 से 4 मंथ में क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। नेक्स्ट रिफ्लेक्स की हम बात करते हैं, सॉल्विंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट रिफ्लेक्स की हम बात करते हैं, सॉल्विंग रिफ्लेक्स। तो हम बात करते हैं सॉल्विंग रिफ्लेक्स की। इस रिफ्लेक्स में क्या करेंगे, स्टिमुलेशन में हम क्या करेंगे, स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, मदर का जो हैंड है, जो फिंगर है, उसको क्या करेंगे, बच्चे के लिप पर प्लेस करेंगे, लिप पर क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। तो बच्चा क्या करेगा, फिंगर को क्या करेगा, सक करने लगेगा, क्या करेगा, सक करेगा। अब इसमें देखते क्या है, जब भी हम जो मदर है, जब बच्चे को जो है ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह कराती हैं, तो क्या करती हैं, निपल को जो है बच्चे के लिप्स पे प्लेस करती हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, जो मदर का ब्रेस्ट है उसमें क्या होगा, एजुकेशन होगा, जिसकी वजह से जिसकी वजह से क्या होगा, जो मिल्क है वो क्या होगा, ओरल कैविटी में जाएगा बच्चे के, और बच्चा क्या करेगा, उसको सॉलो करने लगेगा। बच्चा क्या करेगा, मिल्क को क्या करेगा, सॉलो करने लगेगा। तो इसी रिफ्लेक्स को हम किस नाम से जानते हैं,
सॉल्विंग रिफ्लेक्स के नाम से। तो जैसे कि हम बात किए थे कि ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करेगा, तो ब्रेस्ट फीडिंग में कौन कौन से रिफ्लेक्स हेल्प करेंगे? तो पहला हो गया ये रूटिंग रिफ्लेक्स हम पढ़े थे, रूटिंग रिफ्लेक्स, देन सकिंग रिफ्लेक्स, देन सॉल्विंग रिफ्लेक्स, और नेक्स्ट क्या है, एक सकलिंग रिफ्लेक्स। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने बात किया रूटिंग रिफ्लेक्स की, सकिंग रिफ्लेक्स की, सॉल्विंग रिफ्लेक्स की, अगला है सकलिंग रिफ्लेक्स। तो हमने सॉल्विंग रिफ्लेक्स भी देख लिया, रूटिंग रिफ्लेक्स भी देख लिया, सकिंग रिफ्लेक्स भी देख लिया। सकलिंग रिफ्लेक्स क्या होता है? जब जो मिल्क होता है वो माउथ में क्या हो जाता है, इंटर हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं कि वो मूवमेंट कराने में आसानी करता है। मूवमेंट हमने क्या हुआ, रूटिंग रिफ्लेक्स देख लिया, सकिंग रिफ्लेक्स देख लिया, सॉल्विंग रिफ्लेक्स देख लिया, सकलिंग रिफ्लेक्स देख करते हैं। इसमें क्या होगा कि जो जैसे कि इमेज में हम देख रहे हैं, जो मदर है बच्चे को जब ब्रेस्ट फीड कराती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब जो बच्चा होता है निपल को सक करता है, जब मिल्क उसके माउथ में आता है तो माउथ में आने के बाद क्या होगा कि बच्चा उसको सॉलो करना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा, रिस्पॉन्स में क्या करेगा, उसको क्या करेगा, सॉलो करना स्टार्ट कर देगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि किसमें हेल्प कर रहा है, इट इज हेल्प इन ब्रेस्ट फीडिंग। तो ऐसे कई रिफ्लेक्स हैं जो कि ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कि पहला हमने पढ़ा था रूटिंग रिफ्लेक्स, दूसरा सकिंग रिफ्लेक्स, अगला हमने पढ़ा था जैसे कि अभी हम देख रहे हैं सॉल्विंग रिफ्लेक्स, एक होता है सकलिंग रिफ्लेक्स। तो सकलिंग रिफ्लेक्स भी क्या होता है, जब फूड पार्टिकल क्या होता है ओरल कैविटी में पहुंच जाता है तो उसको क्या करता है, मूवमेंट कराना स्टार्ट कराता है, मूवमेंट कराता है और इजिली, जिससे कि वो पास हो जाए माउथ से ओरल कैविटी से स्टमक की तरफ, इसोफेगस की तरफ मूव करे। तो उस रिफ्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, सकलिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो सॉल्विंग जो रिफ्लेक्स होता है ये भी कभी खत्म नहीं होता है, ये कभी डिसअपियर नहीं होगा, लाइफ लॉन्ग क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। तो ये सॉल्विंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट रिफ्लेक्स की अगर हम बात कर लेते हैं, जैसा कि इमेज में शो हो रहा है, पैराशूट रिफ्लेक्स। पैराशूट रिफ्लेक्स जैसे कि देख रहे हैं इमेज में, पैराशूट रिफ्लेक्स में क्या होगा कि इसमें हम न्यूनेट को क्या करते हैं, स्टिमुलस की अगर हम बात करें, न्यूनेट को क्या करेंगे, हम होल्ड करेंगे और अचानक से क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे, हम उसको फॉल डाउन कराएंगे, है ना, फॉल डाउन कराएंगे। तो क्या होगा, बच्चे को लगेगा कि वो गिरने वाला है, बच्चे को क्या लगेगा कि वो गिरने वाला है, तो वो अपने प्रोटेक्शन में किस रिफ्लेक्स का सहारा लेगा, पैराशूट रिफ्लेक्स का क्या करेगा, सहारा लेगा और क्या करेगा, रिस्पॉन्स में क्या करेगा, दोनों एक्सट्रीमिटीज को, हैंड को ओपन कर लेगा, हैंड को क्या कर लेगा, ओपन कर लेगा। मतलब इसमें क्या हमें देखने को मिल रहा है, एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है। जैसे कि देख रहे हैं हम, दोनों हैंड को एक्सटेंड कर रहा है, पैर को भी एक्सटेंड कर रहा है, और बच्चा क्या करेगा, नीचे की तरफ उसको एक्सटेंड करेगा, अपने बचाव के लिए यूज करेगा। तो ऐसे रिफ्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, पैराशूट रिफ्लेक्स बोलते हैं। ऐसे रिफ्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, पैराशूट रिफ्लेक्स बोलते हैं। और ये क्या रहेगा, लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट रहेगा, ये भी कभी डिसअपियर नहीं होगा। एक लास्ट रिफ्लेक्स की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने देखा था स्नीजिंग रिफ्लेक्स, तो स्नीजिंग रिफ्लेक्स में हम क्या देख रहे हैं कि ये क्या होगा, अपर पार्ट को, रिस्पिरेटरी पार्ट को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है।
ऐसे ही हम बात करते हैं दूसरा रिफ्लेक्स, एक है कफिंग रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स? कफिंग रिफ्लेक्स। तो कफिंग रिफ्लेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, स्टिमुलेशन में दोनों में होगा। इसमें भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, इंटर कर रहे हैं ओरल कैविटी में। इसमें भी क्या होगा, ओरल कैविटी में फॉरेन बॉडी पार्टिकल इंटर करेंगे, बट इसमें जो होगा लोअर रिस्पिरेटरी पार्ट, लोअर रिस्पिरेटरी पार्ट क्या होगा, अफेक्ट होगा। लोअर रिस्पिरेटरी पार्ट अफेक्ट होगा, जिसके वजह से बच्चे के जो होगा वो रिस्पॉन्स में शो करेगा, कफिंग की कंडीशन अराइज होगी। कौन सी? कफिंग की कंडीशन अराइज होगी। और ये भी रिफ्लेक्स कैसा रहेगा, लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट रहेगा, लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट रहेगा। ये भी कभी जो है खत्म नहीं होगा, नेवर डिसअपियर। तो ये थे हमारे कुछ रिफ्लेक्सेस जिनको आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। थैंक यू क्लास।